दोस्तों, हम सब जानते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम थे, गुलामी कर रहे थे, तो उनको वहाँ से छुड़ाने में परमेश्वर के महान भक्त, महान सेवक मूसा का अहम भूमिका है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाए थे। तो एक बार ऐसा हुआ था जब परमेश्वर के महान भक्त मूसा सिनाई पर्वत में जाते हैं कि परमेश्वर से बातें करें और इस्राएलियों के लिए व्यवस्थाओं को लेके आएं। तो ये 40 दिन का समय लेते हैं, यानी कि 40 दिन तक सिनाई पर्वत में रहते हैं। जब नीचे आने का देरी हो गई, इस्राएली लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, उतावली में आते हैं और एक प्रभु के सेवक मूसा के भाई हारून के पास आके ये कहते हैं, देखिए, हम नहीं जानते उस व्यक्ति मूसा का जिसने हमें मिस्र देश से छुड़ा के लाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके लाया, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, शायद वो मर गया। तो हमें जो इतने वायदा करके लाए थे, उस देश तक हमें कौन पहुंचाएगा, हमारी अगुवाई कौन करेगा, वो तो मर गया, उसका तो कोई दर्शन नहीं है। तो एक काम करो, क्या ये इस्राएली लोग उस प्रभु के सेवक, जो प्रभु के सेवक थे, हारून को कहते हैं, सुझाव देते हैं, हमारे लिए एक देवता को बनाओ, जो देवता की हमारी अगुवाई यहाँ से आगे के रास्ता में करे, क्योंकि मूसा तो नहीं है जो हमारी अगुवाई करता था, तो हमारी अगुवाई कौन करेगा। इसलिए एक देवता को बनाओ, एक प्रतिमा निर्माण करो, जो देवता हमारी अगुवाई करें। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, जो प्रभु के सेवक थे हारून, ये भी आगे पीछे ना सोच के, कुछ ना समझ के उनके बातों में सहमत हो जाते हैं और ये कहते हैं, ओके, आपका काम हो जाएगा, आपके लिए एक देवता बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपके घरों में, आपके पत्नियों के पास, आपके बेटियों के पास जो सोना है, जो गोल्ड है, उसको मेरे पास लेके आओ, तो मैं आपके लिए एक देवता बनाऊंगा। और वे लोग भी ऐसे ही करते हैं, सोना जितना भी होता है उनके घरों में सब लेके आते हैं और हारून उस सोने से एक सोने का बछड़ा बनाता है, एक प्रतिमा को निर्माण करता है। दोस्तों, ये घटना आज हमारी कलीसिया को कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें इस घटना से बहुत कुछ सीखना है। जी हाँ, तो चलिए इस घटना के द्वारा हम जानते हैं आज की सच्चाई, आज की हमारी कलीसियाओं की, हमारी ईसाईयत की सच्चाई क्या है। चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 32 यानी कि एक्सोडस चैप्टर 32, वहाँ पे हमें इस घिनौने घटना के बारे में देखने के लिए मिलता है। लिखा गया 32 का 1 से, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। क्या कहते हैं? अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तो देखिए, इन्होंने एक डिमांड, एक मांग लेके आए। क्या था डिमांड? कि वो व्यक्ति, वो मूसा जिसने हमें मिस्र देश से निकाल के यहाँ तक लेके आया, हम नहीं जानते उसका क्या हुआ। शायद वो मर गया, शायद जानवर खा गए, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए आप एक काम करो, हमारी बात मानो और हमारे लिए एक देवता को बनाओ जो हमारी अगुवाई करें। तो ताज्जुब की बात ये दोस्तों, जब ये लोग हारून को, जो कि प्रभु के सेवक थे, उनको ये डिमांड करते हैं, उनको ये मांग करते हैं, हारून भी उनके सुझाव में सहमत हो जाते हैं। उनको कुछ भी बात नहीं कहते हैं, उनको कुछ भी समझाते नहीं हैं। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं
हमें क्या कहना चाहिए, वो अपना फर्ज को नहीं समझ पाते हैं। भले ही प्रभु के सेवक थे, भले ही मूसा का सब ट्रांसलेशन करते थे, भले ही मूसा के हर एक बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, भले ही वो सुवक्ता थे, भाषण देने में, बातें करने में अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे वो इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं और सहमत हो जाते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। देखिए, तो डिमांड एंड सप्लाई जैसे हो गया। लोगों ने डिमांड किया और पास्टर भी कहते हैं, प्रभु के सेवक भी कहते हैं, ओके, मैं आपके बातों को मानने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए ये सब मैं करूँगा, दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ठीक है, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, लेकिन आपको भी हाथ बटोरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपके घरों में आपके पत्नियों के, आपके बेटे, आपकी बेटियों के कानों में जो बालियां लगे हुए हैं, जो सोना है, वो सब उतर के मेरे पास लेके आओ, तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। वाह, क्या प्रभु के सेवक थे। तो आजकल हमारी कलीसियाओं में, हमारी जो मसीह समाजों में यही घटना देखने के लिए मिलता है। डिमांड एंड सप्लाई, गिव एंड टेक। जी हाँ, तो लोगों को जो सुनना है, लोगों को जो पसंद है, वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो हम कभी भी नहीं सोच पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े प्रभु के सेवक हारून भी उनके झांसे में आ जाते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। शायद उनको ये डर होगा, ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे साथ बुरा करेंगे, शायद होगा, लेकिन हारून ये नहीं सोच पाए कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो पौलुस इस बात को भली भांति हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हम आज अपने अपने इच्छा के मुताबिक हमारे कानून खुजली मिटाने वाले सेवकों को ढूंढ के हम लोग रखते हैं। जी हाँ, इतने समय से प्रभु ने उनके जीवन में बहुत से चमत्कार किए, लेकिन फिर भी वे लोग अभी ये डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक देवता को बना। भाई, जो देवता आपको यहाँ तक लेके आए, उस गुलामी से छुड़ा के यहाँ तक लेके आए, उनके बारे में किया, उनको तो आप सोचते नहीं हो, उनके बारे में आप इतना चिंता नहीं करते हो, लेकिन एक देवता के बारे में उनकी चिंता है। शायद ये लोग भी मिस्र में जब रहते थे, वहाँ के मूर्ति पूजाओं से वाकिफ थे, जानते थे मूर्ति पूजा को, इसलिए कहते हैं हमारे लिए एक मूर्ति बनाओ, हमारे लिए एक प्रतिमा का निर्माण करो, ताकि वो हमारी अगुवाई करें। तो हारून जो प्रभु के सेवक थे, वो भी कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको हाथ बटोरना पड़ेगा, जितना भी सोना है सब लेके आओ। लिखा गया, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, इस्राएली लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है। वाह, देखिए उनकी चिंता, उनकी मानसिकता को। कुछ समय पहले ही वो लोग कहते थे कि जो व्यक्ति हमें छुड़ा के लेके आया, यहाँ तक लेके आया है, मूसा, उसका क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। तो अब वही लोग यहाँ कहते हैं कि इस प्रतिमा के सामने कहते हैं, जी हाँ, यही प्रतिमा, यही देवता हमें मिस्र देश से, उस गुलामी से हमें छुड़ा के लेके आया है। वाह, तो यही होता है जब हम वचनों को नहीं समझ पाते हैं, हम प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं, यही होता है। तो वही लोग कुछ समय पहले ये कहते थे कि मूसा हमें छुड़ा के लेके आया है, तो वही लोग अभी ये कहते हैं कि जी हाँ, यही प्रतिमा, यही जो देवता, ये जो बछड़ा जो ना बात कर सकता है, ना हिल जुल सकता है, ना कुछ कर सकता है, उसी को वे लोग कहते हैं
जी हाँ, यही हमें छुड़ा के लेके आया है मिस्र देश से, उस गुलामी से, उस तकलीफ से, उस मुसीबतों से, उस तकलीफ से, उस कठिन वक्तों से हमें बचा के लाया है यही प्रतिमा। वाह! तो दोस्तों देखिए, आज हमारी मानसिकता क्या है? प्रभु परमेश्वर के पास व्यवस्था है, नियम कानून होते हैं। हम क्या करें, क्या ना करें, हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, ये सब प्रभु के पास व्यवस्था है, एक नियम कानून होता है। लेकिन इस प्रतिमा के पास क्या है? क्या कुछ व्यवस्था है? क्या कुछ नियम कानून है? क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है? कुछ भी नहीं। हम जो करना चाहें मनमानी कर सकते हैं, हम दिल खुल के कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरफ प्रभु के पास कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ नियम कानून से उसको हमें मानना पड़ेगा, जबकि इस मूर्ति के पास, इस प्रतिमा के पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, आप जो कुछ भी कर सकते हो। तो आज हम लोग भी यही चुनते हैं, यही पसंद करते हैं। हमें कोई व्यवस्था ना दे, हमें कोई कुछ सुझाव ना दे, हमें कोई कुछ ना कहें, हम हमारी ज़िंदगी को ऐसे जिए, खुले आम जिए, कुछ भी करे वो हमारी मर्जी। तो इस्राएलियों के लिए कुछ व्यवस्थाओं को दिया गया था। अगर हम पढ़ेंगे अध्याय 20 में, तो ये लोग पहली व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं है और तुम प्रतिमाओं को प्रणाम नहीं करना। तो ये लोग वही करते हैं, प्रतिमा को बनाते हैं और कहते हैं, वाह जी देखो, यही तो है जो हमें उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आया है। इनकी मानसिकता देखिए, इनका तो स्टेटमेंट को देखिए। कुछ समय पहले कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं। तो आज की कलीसिया यही है। तो आज हमारी मसीह समाजों का, हम मसीहियों का यही हाल है, यही स्थिति है। हम यही चाहते हैं, हम ऐसे सेवकों को चाहते हैं जो हमें मीठे मीठे बात कहें, जो हमें चिकनी चुपड़ी बातें कहें, हम जो भी करें वो कहें ओके कोई बात नहीं। लेकिन जो हमें सुझाव देते हैं, लेकिन जो हमें कहते हैं ये गलत किया है, ये अच्छा है, ये गलत है, हमें कुछ बताते हैं, उनको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको हम सुनना बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखें जो हमारी प्रशंसा करे, हमारी तारीफ करे, हमारी बड़ाई करे, हम उनको तो बेसब्री से सुनते हैं, हम उनको देखते हैं और वे लोग जो भी कहते हैं उनको सुनते हैं। लेकिन जो हमें सुझाव देते हैं, हमें सजेशन देते हैं, हमें कहते हैं ये करो, ये ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ, हम उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम ये पसंद करते हैं, हम विश्वासी लोग, आज कलीसिया ये चाहती है कि हमारे जो सेवक हैं वो हमारे बातों के मुताबिक चले, हमारे कंट्रोल में रहें, ना कि उनके कंट्रोल में हम रहें। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्राएली लोग यही कर रहे थे और प्रतिमा के सामने वे लोग ये कहते हैं, जी हाँ, यही तो है जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाया है, उस गुलामी से हमें निकल के लाया है। उसके बाद लिखा गया दोस्तों, देखिए, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर हम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तो हारून ने उस प्रतिमा के सामने एक वेदी बनवाई और ये कहा कि कल इसके लिए क्या करेंगे, यहोवा के लिए पर्व मनाया जाएगा। तो हारून ने ये कहा, कल यहोवा के लिए, देखिए, यहोवा के लिए पर्व मनाया जाएगा। तो हारून का विचार कुछ अलग था। शायद ये इन लोगों को परमेश्वर के तरफ लाने के लिए चाहते थे। लेकिन ये लोग पर्व मनाते हैं, ठीक ठाक पर्व मनाते हैं, हम बलि चढ़ाते हैं, मेल बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, खाते हैं, पीते हैं और खेलते हैं। इतना घिनौना काम वे करते हैं। खेलते हैं मतलब लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुलेआम वे लोग ऐसे अनैतिक काम करते हैं। वे लोग खुलेआम अनैतिक काम करते हैं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि व्यभिचार करते हैं। इतना घिनौना काम वे लोग करते हैं।
दोस्तों, यही है, आज हम देखें, हमारे लिए कुछ व्यवस्थाओं को दिया गया है, हमारे लिए बाइबल दिया गया है। हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, हम बस किसी को सुनते हैं और मीठे-मीठे बातों को हमें सुनना पसंद है, चिकनी-चुपड़ी बातों को सुनना पसंद है, जो हमारी तारीफ़ करता हो, जो हमारी बढ़ाई करता हो, जो हमारी प्रशंसा करता हो। हम जो भी करें, वो सेवक हमें कुछ भी ना कहता हो, ओके चलता है, ये कहते हो, हमें ये पसंद है। तो दोस्तों, आप खुद फैसला करें, हमें किसकी सुननी चाहिए, कैसे सेवकों को हमें सुनना चाहिए। आज बहुत से सेवक ऐसे हैं जो हमें तारीफ़ करते रहते हैं, हम जो भी करें, ओके नो प्रॉब्लम बोलते हैं। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो हमें सही या गलत का रास्ता बताते हैं, फ़र्क बताते हैं। सही करने पे तारीफ़ करते हैं, अगर गलत करते हैं, कुछ बुरा करते हैं तो हमें समझाते हैं, हमें सुझाव देते हैं, हमें डांटते भी है आवश्यक पड़ने पर। क्या हम उनको पूजें जो एक प्रतिमा है, ना तो वे कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम जो भी करें, अपनी मनमानी करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर उनको, जिनके पास न्याय व्यवस्था है, जिनके पास आज्ञा है, हमें सही या गलत का फ़र्क बताते हैं, सही या गलत का रास्ता बताते हैं, उनको हम पूजें। तो आप खुद फैसला करें, आप किसको चुनते हैं। यहाँ पे न्याय करना बहुत ज़रूरी है।